दोस्तों हम लोग रेस्टोरेंट के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है अपने इस सीरीज़ में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपने लोडिंग का एक एनिमेशन यहाँ पे देखा था, ये जो बर्गर हमारे सामने आया था, वो हम बनाने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। इसे वेबसाइट लोडिंग एनिमेशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका टेक्निकलिटी में जो इसका नेम है वो है प्री लोडर। ये काफ़ी टाइम ले सकता है लोडर, या हो सकता है फ्यू सेकंड्स, पॉइंट सेकंड के अंदर गायब हो जाए। ये लोडर तब तक रहेगा जब तक आपके वेबसाइट का पूरा कंटेंट लोड नहीं हो जाता। पहले इसकी चीज़ों को समझते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो अप नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो, और काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से इसको सीख सकते हो। बहुत कुछ है जो इस सीरीज़ के दौरान मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है। देखिए, लोडर एक ऐसा एनिमेटेड फाइल है, एक जीआईएफ फाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। कई बार क्या होता है, खास करके मोबाइल यूज़र की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वाइट स्क्रीन हमें देखने को मिलता है। इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। सर्वर स्लो हो सकता है, एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो वो लोडिंग में टाइम खा रहा है, तो पूरा स्क्रीन वाइट है। जब तक इमेजेस वगैरह डाउनलोड नहीं हो जाती आप वाइट स्क्रीन के ऊपर अटके रहोगे। एक रीज़न ये हो सकता है वेबसाइट ही बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, सो वेबसाइट का लोड बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको वाइट स्क्रीन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस चीज़ से निपटने के लिए इसका एक सॉल्यूशन होता है कि क्यों ना प्री लोडर ऐड कर दिया जाए, ताकि यूज़र को वाइट स्क्रीन ना दिखे। वाइट स्क्रीन से अच्छा उसे एक एनिमेटेड सा कुछ, एक लोगो, कोई आइकन, कोई इमेज दिखा दिया जाए, जिससे उसे आइडिया हो जाएगा ये वेबसाइट जो है ओपन होने के प्रोसेस में आ चुका है, ठीक है। और जैसे ही उसके सारे फाइल्स ओपन हो जाएंगे, लोडर गायब हो जाएगा और पूरी वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाती है। ये हम बनाने वाले हैं। इस सीरीज़ को फॉलो अप करते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया। ये हमारा क्रिएट किया हुआ फाइल था, इसके अंदर हमें एक प्री लोडर अप्लाई करना है। ध्यान दे, ये जो मैं काम करूंगा ये सिर्फ आपको इंडेक्स पेज पे ही नहीं करना, आपको अबाउट अस पेज के ऊपर भी करना है, इन सारे पेजेस के ऊपर भी करना है, ऑर्डर के ऊपर भी करना है। मैं सिर्फ एक में अप्लाई करके बताऊंगा आप लोगों को। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, पहले इसको हम सेपरेटली समझते हैं और उसके बाद इसे हम अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस डाउनलोड किया है इस प्रैक्टिकल को बेटर समझाने के लिए। कोई हमारे पास 4K इमेजेस है, कोई कुछ है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस जो मैं डाउनलोड कर सकता था। गूगल इमेजेस में जा करके मैंने नेचर इमेज लिखा, HD वॉलपेपर, और वहाँ से मैंने इसको पिक कर लिया। हाई क्वालिटी इमेजेस हैं। एक इमेज आप देखोगे तो नीचे आपको देखने को मिलता है 900 KB। इसको हम देखें तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 700 KB, ये आपका है 760 KB, और ये आपका है 1.48 MB, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 MB। ये सारे के सारे इमेजेस आपके अप्रॉक्सीमेटली 3.76 MB का है। अब एक्चुअली होगा क्या, जब मैं इतनी हाई क्वालिटी इमेजेस या 50-60 इमेजेस मेरे वेबसाइट के ऊपर लगाऊंगा, तो जो यूज़र मेरी वेबसाइट को ओपन करेगा उसका पहले, अगर मान लो 50 MB की फ़ोटोग्राफ है पहले पेज के ऊपर, तो यूज़र का 50 MB इंटरनेट जो है वो यूज़ होगा पहले। इमेजेस आपको पीस बाय पीस, हाफ हाफ होकर के लोड होता हुआ कटा कटा सा दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम उसको लोडर दिखाएंगे उस ड्यूरेशन तक, ठीक है। तो हाई क्वालिटी इमेजेस है, एक प्री लोडर का GIF एनिमेटेड सा फाइल है मेरे पास। आपको प्री लोडर अप्लाई करने में इजी होगा अगर आप स्क्वायर फाइल ढूंढ लो तो, बट आई डोंट थिंक मेरे केस में ये स्क्वायर है। ये आप नेट से निकाल सकते हो, वेबसाइट लोडिंग एनिमेशन के नेम से, गूगल इमेजेस से, या वेबसाइट प्री लोडर। ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, जो आपको फाइल्स प्रोवाइड की गई थी उसके अंदर, सो आपको इमेजेस के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। HTML की एक फाइल है, राइट क्लिक करके इसको एडिट विद कर देता हूँ Notepad++, और कुछ बेसिक कोड मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं बॉडी में जा करके IMG टैग लगा देता हूँ कि मुझे इमेजेस इंसर्ट करने हैं। IMG SRC इक्वल्स टू, यहाँ फोल्डर में आके चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है JPG फाइल, ये हमारे पास JPG फाइल है, और ये भी हमारे पास JPG फाइल है, और अगर इसको चेक करूँ तो ये भी JPG फाइल है। परफेक्ट। मैंने कहा 1.jpg फाइल जो है मेरा रहेगा। सिर्फ इमेजेस के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होता, ये बेसिकली जो भी हो पूरे वेबसाइट पे कंटेंट हो या जो भी हो।
तो मैंने कहा 1 2 3 एंड 4। ये कह करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इस फाइल को मैं यहाँ से रन करता हूँ डबल क्लिक करके। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे नीचे करके लोड हो रहा है। ये अगर आप ऑनलाइन लगाओगे तो आपको बेटर देखने को मिलेगा। आप यहाँ से रीलोड करते हो तो एक्चुअली ये 0.2 सेकंड में हो जाता है, बट अगर आप कंट्रोल F5 प्रेस करते हो तो आपका ये वेबसाइट जो है वो टाइम खा सकता है। ठीक है, तब मुझे इसको नहीं दिखाना है। इस चीज़ के लिए यहाँ पे आप देखोगे हाई क्वालिटी इमेज है, इसलिए एक्चुअली साइड में भी जा रहा है। ये एक के नीचे एक इमेज हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे मुझे इसको प्री लोडर के साथ बाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? इस चीज़ को मैं एक लोडिंग के अंदर रख दूंगा, तो इसे यहाँ पे आकर के हम एक डिव के अंदर रख लेंगे। तो मैंने कहा ये डिव के अंदर रहेगा और यहाँ आकर के मैं कहता हूँ ये पूरा का पूरा एनिमेशन एक डिव के अंदर रहेगा। ठीक है, डिव के अंदर हमारे पास ये इमेजेस रहने वाली है। मैंने इसको स्पेसिफाई किया। ये जो डिव है ये आपका मेन डिव है। इस डिव के अंदर आपका पूरा का पूरा वेबसाइट का कोड रहेगा। आप इस डिव को CSS के थ्रू स्टाइलिंग करने के लिए कोई क्लास, कोई आईडी स्पेसिफाई कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप। मैंने कहा कंटेंट, आप चाहें तो कंटेनर रख ले, फर्क नहीं पड़ता उससे हमें। अब हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसे मैनेज करना पड़ेगा। किस टाइप का हमें मैनेज करना पड़ेगा? देखो, अगर मैं इसको भी नॉर्मल रिफ्रेश कर दूं तो लोडर कई बार दिखेगा, कई बार नहीं दिखेगा। तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा होता हूं कंट्रोल F5, जिससे वो प्रॉपर रीलोडिंग के प्रोसेस में जाए, क्योंकि ऑनलाइन डेटा यूज़ होगा ना। अभी ये इमेज हाई क्वालिटी है लेकिन मेरे कंप्यूटर पे है, इसलिए लोडिंग में ये टाइम नहीं खा रहा है। ठीक है, सो हमें कुछ ऐसा मैनेज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कि ये लोडर और कंटेंट मैनेज हो जाए। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है अपने इस वेबसाइट में विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना हेड टैग क्लोजिंग से पहले आप स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर लेना। और यहाँ पे आकर के मैं इसको स्पेसिफाई करता हूँ स्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे आकर के क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब इसके बीच में मेरे पास जावास्क्रिप्ट का मेरा स्क्रिप्ट रहेगा कि जब एक्चुअली ये जो वेब पेज है इसका विंडो जो है जब वो लोड होगा तो ये एनिमेशन परफॉर्म होगी, जब ये विंडो ओपन होगा तो, राइट। तो इस चीज़ के लिए मैं आ गया वापस इसी के ऊपर। मैंने इसको स्पेसिफाई किया विंडो डॉट ऑन लोड, कि जब ये विंडो लोड होगा पूरा वेबसाइट का तब क्या होगा। तो मैंने स्पेसिफाई किया एक फंक्शन जो है वो चल पड़ेगा। अब वो फंक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे पहले तो आप आओगे इसको स्पेसिफाई कर दोगे कि एक विंडो डॉट ऑन लोड का फंक्शन हमारा चलेगा। जब हमारा ये वेब ब्राउज़र जो है इस वेबसाइट को ओपन करेगा उसको हम लोडिंग कहेंगे कि एक नया विंडो हमारे पास खुला है। ये फंक्शन मैं तब चलाना चाहता हूँ जब मेरा सारा का सारा डेटा वेबसाइट का लोड हो जाता है प्रॉपर तरीके से। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अलर्ट। तो मैंने कहा अलर्ट, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट चला रहा हूँ मैं, नॉर्मल सी चीज़ है। सिंगल कोट डबल कोट के अंदर आप मैसेज पास कर सकते हो अंदर। मैंने कहा डन। अगर मैं इसको सेव कर दूं, अपने वेबसाइट पे आऊं, रिफ्रेश करूं, तो आप देखोगे डन का एक मैसेज आ रहा है। ये डन का मैसेज आपको तब आएगा जब वेबसाइट का कंटेंट आपका लोड हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं आने वाला। डन का मैसेज आपको तभी देखने को मिलेगा जब वेबसाइट प्रॉपर तरीके से लोड हो चुका है। तो मुझे क्या करना है, जब तक डन का मैसेज नहीं आता तब तक पीछे का ये हमारा कंटेंट जो है वो छुपा रहेगा, उसके ऊपर हमारे पास लोडर चलता रहेगा। जैसे ही ये डन हो जाएगा हम कंटेंट को शो करेंगे। तो मुझे अब इस अलर्ट को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पे मुझे एक प्री लोडर बना लेना है। ठीक है, जो क्या करेगा, वेबसाइट का कंटेंट आप लोगों के सामने लोड करके दे देगा। अब इसके अलावा हमें जो नीचे का कंटेंट है, जब तक ये लोड नहीं हो जाता वेबसाइट, अंदर के कंटेंट को डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। वो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को और समझना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है इसकी CSS भी बनानी है, स्टाइलिंग भी करनी है। तो यहाँ पे आकर के मैं इसको स्टाइल टैग प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर के मैं स्टाइल टैग को क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे इमेजेस में मुझे इसको साइड में स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ये मुझे नहीं रिक्वायरमेंट है कि ये साइड पे जाए, तो मुझे उसको एक्चुअली सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, देखो ये सारा का सारा काम कंटेंट वाले डिव के अंदर हो रहा है। कंटेंट वाले डिव के अंदर एक IMG टैग लगा हुआ है। सो यहाँ पे मैं आ गया
और स्टाइल टैग के अंदर मैंने इसको स्पेसिफाई किया हैश जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर जो हमारा इमेज टैग है उसका जो विड्थ है वो कर दिया जाए 100%। ये कह करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे से स्क्रॉल बार मेरा हट चुका है और सारे के सारे इमेज प्रॉपर तरीके से हमारे पास इस जगह पे हमें देखने को मिल रहा है। अब एक्चुअली ये कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट तो दिखाना नहीं है, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग बनाएंगे हैश जो भी कंटेंट वाले डिव के अंदर है। अब देखो कंटेंट आपके केस में कुछ और हो सकता है, जो मेन डिव है जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है हमें उसे नहीं दिखाना जब तक पूरा का पूरा कंटेंट लोड नहीं हो जाता। तो आप यहाँ पे उसको करोगे डिस्प्ले नन और इसके बाद आप सेव करोगे। यहाँ पे आकर के आपको रिफ्रेश करके चेक करना है कि ये आपका सही तरीके से डिस्प्ले नन हुआ है या नहीं हुआ है। हो चुका है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हमें इस जगह पे जावास्क्रिप्ट के अंदर लोडर को सेट करना पड़ेगा। अब जावास्क्रिप्ट में हम काम करें उससे पहले हम इस जगह पे आते हैं बॉडी के जस्ट बाद और यहाँ पे एक प्री लोडर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने कहा डिव, उसको भी एक डिव के अंदर रखूँगा मैं और इसको आप स्पेसिफाई कर दोगे कोई भी आईडी। तो मैंने कहा आईडी इक्वल्स टू लोडर। आप जो मर्जी रख सकते हैं इसकी जगह पे, फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे इस जगह पे इस डिव के अंदर लोडर का डिव बनाया हुआ है तो इसके अंदर एक लोडर रहेगा, राइट। तो मैंने कहा आपको इमेजेस तो प्रोवाइड की हुई है। ये है हमारे पास preloader.gif फाइल है 800 बाई 600। ये स्क्वायर नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा img src इक्वल्स टू, यहाँ पे आकर के उसका नेम एक बार चेक कर लूँ मैं, प्री लोडर है तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ .gif। ये मैंने फाइल दे दिया, सेव कर रहा हूँ मैं इसे। इस जगह पे आते हैं हम और रिफ्रेश करते हैं तो ये आपका बर्गर लोड होता रहेगा क्योंकि कंटेंट डिस्प्ले नन लिखा हुआ है तो वो डिस्प्ले नहीं होने वाला। अब एक्चुअली हमें कुछ इस तरीके से मैनेज करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि लोडर और कंटेंट सही तरीके से मैनेज हो। लोडर आ चुका है, ये गायब हो जाएगा जब विंडो पूरी लोड हो जाएगी और जो कंटेंट डिस्प्ले नन किया था वो हमारा शो हो जाना चाहिए। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इससे पहले इस इमेज को थोड़ा सा सही करते हैं, इसकी अलाइनमेंट वगैरह को। इसके लिए आपको CSS के अंदर वापस आ जाना है। वापस आने के बाद ये जो हमारा इमेज है, नॉट दिस वन, इसको हमने क्रिएट किया है लोडर नाम के डिव के अंदर। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने बना लिया हैश लोडर और इसका एक बॉर्डर लगा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, बेटर समझ में आएगा। सो मैंने स्पेसिफाई किया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, लेटस से मैंने इसको रेड कर दिया। सेव करते हैं इसको, होप सो ये हमें दिखेगा। आप चेक कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली एक डिव जो होता है वो 100% एरिया को कंज्यूम कर रहा होता है। सो इसे हमें सही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी पोजीशन जो है वो मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है। पोजीशन हमारी एब्सोल्यूट हो जाएगी। इसके बाद हम इसका जो मार्जिन है वो ऑटो कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर दिया। इसी को फिलहाल हम सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके चेक करें तो आप नोटिस करोगे कुछ ऐसा हो गया। बेसिकली ये जो इमेज है उसकी भी विड्थ इतनी ही उसने एक्चुअली कंज्यूम की हुई है उसके अंदर, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने कोड पे। अब इसके बाद मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने कहा टॉप से किस जगह पे रहेगा, मैंने कहा 0। बेसिकली मैं इसको मार्जिन स्पेसिफाई कर रहा हूँ। बॉटम से भी मैंने इसको स्पेसिफाई किया 0, लेफ्ट से भी मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे 0 और राइट से भी मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ 0। ये कह करके मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आकर के मैं एक बार रिफ्रेश करके चेक करूँ तो वापस उसने उतना एरिया कंज्यूम कर लिया जो उसने पहले किया हुआ था। अब इसके बाद हम इसे कुछ विड्थ और कुछ हाइट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने कहा इसका विड्थ, ये स्क्वायर इमेज नहीं है तो जाहिर सी बात है काम हमारा ख़राब होगा। सो कोई बात नहीं, मैं स्टिल कहता हूँ 200 पिक्सल्स का इसका विड्थ रहेगा और जो हाइट रहेगा वो भी 200 पिक्सल रहेगा। प्रोपोर्शन ख़राब हो जाएगा क्योंकि मैं बिना स्क्वायर इमेज के एक स्क्वायर बनाने का कोशिश करूँगा तो जाहिर सी बात है ये बिगड़ेगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पे आपको इस जगह पे देखने को ये अभी मिल रहा है। अब इस चीज़ को सही करने के लिए ना, ये एक्चुअली हम डिव की अलाइनमेंट कर रहे थे जो लोडर नाम से बना हुआ है। उसके अंदर एक इमेज भी है
तो मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आकर के कहता हूँ कि भैया जो मेरा लोडर है उसके अंदर एक इमेज टैग लगा हुआ है, ज़रा उसकी स्टाइलिंग भी कर। उसका भी एक विड्थ सेट करना है। कितना होगा विड्थ हमें स्पेसिफाई करना है। मैंने कहा 200 पिक्सल्स उसकी विड्थ रहने वाली है। सेव करता हूँ मैं। यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो पेज के सेंटर में आपको वो देखने को मिलेगा। ये हमारी इस बॉक्स का 200% एरिया कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमें रिक्वायरमेंट हो। तो ये आपका ऑलमोस्ट सेंटर अलाइन हो चुका है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको 400, इसको 400 और इसको भी 400 कर देते हैं। यहाँ पे आकर के सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। स्टिल उतना फ़र्क नहीं पड़ा। हम इमेज को बढ़ा सकते हैं अगर हम चाहें तो। आई थिंक अगर मैं इसको 600 कर दूँ और सेव करके रिफ्रेश करूँ तो ये बाहर जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा बॉक्स 600 नहीं है। सो हम इसे भी 600 यहाँ से करेंगे और फटाफट यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये हमारा प्रॉपर सेंटर अलाइन हो जाना चाहिए। लुक्स गुड इनफ, क्योंकि वो इमेज मैंने बताया ना आपको इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, बट स्टिल इसके शेडो वगैरह भी हैं। ये प्रॉपर तरीके से मेरे पास आ चुका है। तो अब मैं बॉर्डर को शो नहीं करने वाला। जो बॉर्डर मैंने बनाया था मैं उसे यहाँ पे 0 पिक्सल कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ इस जगह पे आकर के और रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो आप चेक कर सकते हो कुछ ये वाला इफेक्ट अब तक मेरा बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है। जो मुझे क्रिएट करना था वो मेरा तैयार हो चुका है। बस इसको थोड़ा जावास्क्रिप्ट से मैनेज करना है कि ये गायब भी होना चाहिए ना इस जगह से। तो यहाँ पे आपके लोडर का डिस्प्ले करने का काम हो गया पूरा। और अब हमारी रिक्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट। यहाँ आकर के कहेंगे जब विंडो लोड हो जाएगा तो लोडर गायब हो जाएगा और जो कंटेंट है ये हमारा शो हो जाएगा। ये कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेंट है अभी उसको कर रखा है नन, दैट्स वाई वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए 2 लाइनों का कोड है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हमारे प्री लोडर को और कंटेंट को आपस में कैसे मैनेज करना है। तो इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप ध्यान दें, जो चीज़ कैपिटल है उसको कैपिटल में लिखें, जो स्मॉल है उसे स्मॉल में लिखें। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके बाद आपके पैरेंथेसिस जिसको आप गोल वाले ब्रैकेट्स कहते हो आपको वो स्पेसिफाई करना है। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले लगेगा आपका यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ आ जाएगा आपका डबल कोट, और इसके बाद इस ब्रैकेट में आपको कर देना है नन। इसका एक डुप्लीकेट बना लोगे और ये हो जाएगा आपका ब्लॉक। देखो ब्लॉक का मतलब ब्लॉक करना नहीं होता। CSS जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक का मतलब होता है एक प्रपोर्शन को शो करना, किसी चीज़ को शो करना ब्लॉक के फॉर्म में। ब्लॉक के फॉर्म में का मतलब होता है जितना भी एरिया उसका है वो पूरा का पूरा शो करना। नन का मतलब होता है शो नहीं करना है। अब जब विंडो लोड हो जाता है पूरे तरीके से तो किसको शो करना है किसको नहीं शो करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मेरे कंटेंट को जो शो करना है, जब एक बार लोड हो जाएगा तो इस कंटेंट को मुझे शो करना है। तो मैं यहाँ पे आ गया, कंटेंट के अंदर आ गया, सिंगल कोट स्पेसिफाई किया और इस जगह पे मैंने कहा ये दिखेगा। अब किसे ब्लॉक करना है, ऑब्वियसली मेरा प्री लोडर जो कि लोडर नाम के डिव के अंदर बना हुआ है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ आकर के पेस्ट करूँगा, सेव, और यहाँ पे आकर के कंट्रोल F5 दबा रहा हूँ मैं। अब देखोगे लोडर आपका स्पीड में रहेगा लेकिन बाद में वो गायब हो रहा है। रीज़न इज वेबसाइट मेरी लोड हो जा रही है तो लोडर खामखा क्यों दिखेगा। मैं इसे कट कर देता हूँ, यहाँ आकर के ओपन करता हूँ तो आप देखोगे वो लोडर हमारे पास आया था। जब वेबसाइट आपकी लोड हो जाएगी तो वो नहीं दिखेगा। तो अगर वेबसाइट फास्ट है तो लोडर ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं घूमने वाला, ओके। सो अगर आपके वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है तो कंट्रोल F5 अगर करोगे रीलोड के लिए, सो वो टाइम लेगा लोडिंग में, राइट। सो ये आप चेक कर सकते हो, यही चीज़ है। अब हमें इस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है। अब ये कैसे होगा, आपको हर एक पेज के ऊपर अप्लाई करना है। सो आप एक काम कर सकते हो, CSS की फाइल एक्सटर्नल बना सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी कुछ सिखा दिया है तो बार बार एक ही चीज़ करा के फ़ायदा नहीं है। सो आप वो तो कर ही सकते हो खुद से। तो मैं यहाँ से सारे अननेसेसरी चीज़ों को कट कर रहा हूँ। मैं आ गया मेरे फोल्डर के अंदर। फोल्डर में आने के बाद मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ इस पेज के ऊपर। करंटली कोई प्री लोडर नहीं है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें करना है, जैसे कि मुझे मेरा स्क्रिप्ट जो है वो लगाना है। तो मैं यहाँ आ गया। हेड क्लोज होने से पहले आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। सेपरेट CSS बना लेना, फ़ायदे में रहोगे। मैं यहीं करके दिखा देता हूँ। मैंने लगा दिया इसका एक जावास्क्रिप्ट मेरे इस फाइल के ऊपर। देन
एक्चुअली जो लोडर के अंदर इमेज है, यानी कि ये, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कंटेंट के अंदर जो इमेज है ना, मेरे केस में मुझे उसको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं उसको यहाँ से हटा सकता हूँ। वेट अ सेकेंड, मैंने क्या डिलीट किया, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आ गया, मैंने कहा कंटेंट, कंटेंट डिस्प्ले नन, कंटेंट के अंदर इमेज, उसे हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमारे केस में इमेज नहीं है, पूरी की पूरी वेबसाइट है, राइट। सो ये आपको ध्यान देना है। नाउ इसके बाद आपको ये CSS का स्टाइल शीट कॉपी करना पड़ेगा। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ स्टाइल शीट नहीं बनी हुई है। सो यहाँ पे मैं आ गया और इस पूरे स्टाइल शीट को कॉपी करोगे, इस जगह पे आओगे, हेड क्लोज होने से पहले पेस्ट करोगे, सेव करोगे। इसके बाद आपको एक ध्यान देना है कि हमें प्री लोडर हमारा चाहिए है। ये यहाँ से कॉपी करोगे, बॉडी में आ जाओगे और पेस्ट कर दोगे। ये आपका लोडर है। नाउ जो कंटेंट है पूरा का पूरा, वो एक बड़े डिव के अंदर रहेगा, div id इक्वल्स टू कंटेंट। यहाँ पे आप वो पेस्ट करोगे। वेबसाइट का सारा कंटेंट खत्म होने के बाद उसे आपको क्लोज कर देना है। सेव करते हैं, होपफुली ये एक बार में रन कर जाए। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो हमारा प्री लोडर चल पड़ा। इमेज नहीं आ रहा है, आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट डैट। वो हमारे इस रेस्टोरेंट के फोल्डर में है एक्चुअली। सो यहाँ आकर के देखूँ तो रेस्टोरेंट के फोल्डर में लगा हुआ है। सो इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ आकर के मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ आकर के मैं कहता हूँ मेरा इमेज जो है पेस्ट रेस्टोरेंट फोल्डर, उसके अंदर प्री लोडर डॉट gif मेरी फाइल है। यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा प्री लोडर आ चुका है। अब वेबसाइट थोड़ी हैवी है इसलिए लोडर आपको दिख रहा है। आप डायरेक्ट रिफ्रेश ना करें, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप कंट्रोल F5 दबाएं ताकि ये लोडिंग प्रॉपर तरीके से आपको दिखे। कुछ इस तरीके से आप प्री लोडर इंप्लीमेंट करते हो। ये आपको हर एक पेज के ऊपर अप्लाई करना है। ऑब्वियसली हर पेज को लोड होने में टाइम लगता है। दोस्तों मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।